नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। बिहार में चुनाव है, ऐसे में नेताओं और पार्टियों में चुनाव जीतने की होड़ है। 5 साल कौन राज करेगा, क्या बोलकर सत्ता में आया जा सकता है, किसको गुमराह किया जा सकता है और कैसे जनता से वोट लूटा जा सकता है, इसकी पूरी कथा और कहानी बिहार के नेताओं के मन में चल रही है। इस वक्त बिहार में चुनाव का माहौल है, ऐसे में उटपटांग बोली और सुर्खियों में बने रहने की कोशिश कहीं न कहीं नेताओं के मन में होती ही है। नेताओं के एक दूसरे के प्रति बिगड़े बोल और पलटवार, जनता के बीच एक दूसरे के कारनामों के पोल खोलने जैसी चीज़ें अब आम हो गई है। जी हाँ, राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम हर घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी से जोड़ेंगे। सुनने में तो सपना जैसा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच में मुमकिन है। आइए आंकड़ों और हकीकत के साथ जानते हैं कि पूरा सच आखिर क्या है। दोस्तों, बिहार का बजट इस साल का लगभग करीब 3,70,000 करोड़ रुपए का है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका सबसे बड़ा हिस्सा पहले से ही सरकारी कर्मचारी की सैलरी और पेंशन में चला जाता है। मतलब जो पैसा विकास, सड़क और शिक्षा या अस्पतालों पर खर्च होनी चाहिए, उनका बहुत बड़ा हिस्सा पहले से ही वेतन में जा रहा है। अब अगर हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए तो फिर बाकी कामों के लिए पैसा कहां से आएगा। बिहार सरकार के कई विभागों में नौकरियों की कमी तो है, लेकिन जितनी खाली जगह है वो लाखों में नहीं, बस कुछ हज़ारों में है। जैसे पुलिस में कुछ हज़ार, शिक्षा विभाग में कुछ हज़ार, हेल्थ में भी कुछ हज़ार पद खाली है। कुल मिलाकर देखें तो 50,000 से 1 लाख के बीच पद अभी रिक्त पड़े हैं। अब सोचिए, अगर हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देनी है तो इतना क्या काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। अब जरा गणित समझिए। बिहार में करीब 13 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। अगर एक घर में औसतन 5 से 6 लोग माने तो राज्य में करीब 2 से 2.5 करोड़ लोग घर में हैं। मतलब अगर हर घर के एक व्यक्ति को नौकरी देना है तो करीब 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देनी होगी। अब एक सरकारी नौकरी में अगर औसतन 25,000 रुपये महीना वेतन हो तो बिहार सरकार को हर महीने 50,000 करोड़ रुपए सिर्फ वेतन में देने पड़ेंगे और साल भर में करीब 6 लाख करोड़ रुपए, जबकि बिहार का पूरा सालाना बजट ही 3 लाख करोड़ का है। तो साफ है, इतना पैसा जुटाना फिलहाल संभव नहीं है। मान लीजिए किसी तरह बिहार सरकार सबको नौकरी दे भी देती है, तो फिर बाकी काम कैसे होगा? सड़क कौन बनाएगा? किसान को मदद कौन करेगा? बिजली पानी का खर्च कहाँ से आएगी? अगर सारा पैसा अगर वेतन देने में चला जाएगा तो विकास के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और सोचिए, अगर हर घर को नौकरी मिलेगी तो फिर कोई पढ़ाई क्यों करेगा? कोई प्रतियोगिता परीक्षा क्यों फेस करेगा? कौन मेहनत करेगा? क्योंकि सबको तो घर बैठे नौकरी मिल ही जाएगी। ऐसे में आने वाले समय में शिक्षा, इनोवेशन और काम करने की भावना पर बड़ा असर पड़ेगा। अब एक और सोचने वाली बात यह है कि मान लीजिए कि किसी घर में 4 भाई है तो नौकरी किसे मिलेगी? एक को मिले तो बाकी 3 क्या करेंगे? इससे परिवारों में झगड़े, ईर्ष्या और तनाव बढ़ सकते हैं, कई घर भी टूट सकते हैं। तो ये वादा सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में बहुत सारी उलझनें पैदा करेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के किसी भी देश में अब तक हर घर को सरकारी नौकरी जैसी योजना नहीं दी है, क्योंकि ये आर्थिक रूप से मुमकिन ही नहीं है। विकसित देश भी अपने नागरिकों को रोजगार तो देती है, लेकिन सरकारी नहीं बल्कि निजी और औद्योगिक सेक्टर में। अगर तेजस्वी यादव सच में रोजगार देना चाहते हैं तो इसका तरीका हो सकता है धीरे धीरे नई नौकरियां बनाएं, सरकारी योजनाओं को बढ़ाना और लोगों को स्वरोजगार यानी खुद का काम करने के लिए प्रेरित करना। सबको नौकरी नहीं, सबको काम का मौका देना ही असली समाधान है। तो दोस्तों, ये था हर घर को नौकरी वादे का पूरा सच। सवाल यह है कि वादा अच्छा है या बुरा? सवाल यह है कि क्या ये मुमकिन है? आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव इस वादे को निभा पाएंगे या सिर्फ चुनावी वादा है? कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।